वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं अभी लाइव सिलेक्शन बैच की एक और धमाकेदार क्लास। बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। ध्यान रखिएगा, आज का जो टॉपिक है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। और आज हम बात कर रहे हैं सिलेक्शन बैच लेक्चर नंबर 69, सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 69। और आज आपका जो टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज। और जो थर्मल प्रॉपर्टीज का टॉपिक है आज उसकी पहली क्लास आपकी स्क्रीन पर आ गई है। बहुत गजब लेवल पे मैंने क्लास को तैयार किया है। लगभग 2 घंटे इस क्लास को दिए हैं तैयार करने में और बहुत अच्छे से तैयार किया है। एक एक कॉन्सेप्ट को अपन क्लियर करेंगे विजुअल इफेक्ट के साथ में, एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, एक एक सवाल को क्लियर करूंगा। बस एक चीज आपको करनी है, जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं वो एक बार कमेंट सेशन में जय हिंद लिख दें और लाइक बटन पे अपना प्रेजेंट लगा दें। और अगर आपको लगता है कि क्लास को शेयर करना चाहिए तो बस 5 सेकंड आपको लगेगा, एक बार अपने ग्रुप में क्लास को शेयर करके कमेंट में लिख दीजिए कि सर मैंने क्लास को शेयर कर दिया है। तो जो बच्चे जिनको लगता है वो एक बार क्लास को शेयर करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि हाँ सर मैंने क्लास को शेयर किया है। लेकिन दिल पे हाथ रख के कमेंट में लिखना आपने शेयर किया है, फिर लिखा है या बिना शेयर किए लिखा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सिलेक्शन बेच लेक्चर नंबर 69 और थर्मल प्रॉपर्टीज पार्ट 1। गजब का कॉन्सेप्ट, गजब की क्लास होने वाली है। बस इतना सा आपको करना है कि अपने आप को मोटिवेट रखते हुए एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा, आगे चलना होगा। और आज हम यहाँ पे थर्मल जो प्रॉपर्टीज के कॉन्सेप्ट हैं उन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से आपको पूरी कंप्लीट क्लास में आग लगा के रखनी है। अगर आप क्लास में टिकेंगे, रुकेंगे, तो मैं सच्ची कह रहा हूं कि जब क्लास एंड करूंगा तो ये आग आपके सीने में जलती हुई आपको नजर आएगी। इसी लेवल पे कॉन्फिडेंस के साथ हम क्लास को एंड करने वाले हैं। बस फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके कमेंट में लिख दीजिए कि हां सर मैंने क्लास को शेयर कर दिया है। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा सर मैंने कर दिया है, बहुत बढ़िया सर मैंने कर दिया है, बहुत अच्छे। दीपक, श्रेयस, प्रियंशु, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपका आज की क्लास का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है उष्मा, हीट, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। उष्मा या हीट को हम कैसे समझ सकते हैं, यानी उष्मा या हीट क्या है। मैं एक चीज बोलूंगा, उष्मा हीट एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है, एक ऊर्जा का फॉर्म है, एक ऊर्जा का रूप है जो कि हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट है, हॉट कोई सिस्टम है, ऑब्जेक्ट है आपका, उससे कोल्ड जो ऑब्जेक्ट है उसकी ओर अपनी एनर्जी को हीट की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। उष्मा के रूप में ऊर्जा को गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर करता है। यही आपका हीट है, यही आपका ऊर्जा है। हीट भी ऊर्जा का ही एक रूप है। तो एक बार फटाफट से देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या डायग्राम देखिए एक जो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहां पे बनाया है। और वो क्या है, ये आपको एक देख रहे होंगे एक ऑब्जेक्ट है और ये बहुत ही गर्म है, यानी ये कह सकते हैं कि हॉट ऑब्जेक्ट है। और यहां पे मैंने इस पे थर्मामीटर भी लगा रखा है जो टेम्परेचर मेजर कर रहा है और यहां तक ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, यानी काफी ज्यादा हॉट है। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है आपका, ये देखिए ऑब्जेक्ट आपका, इसको अपन काफी कोल्ड ऑब्जेक्ट में काउंट कर रहे हैं क्योंकि इसका टेम्परेचर इसके कंपैरिजन में इसका टेम्परेचर बहुत ही कम है। अब क्या हो रहा है यहां पे जरा गौर फरमाइएगा, प्रत्येक बच्चा एक बार यहां पे गौर फरमाइएगा। मैंने क्या लिखा है, हीट ट्रांसफर, मतलब ऊर्जा का जो हॉट टेम्परेचर है, मतलब जो ज्यादा टेम्परेचर वाला ऑब्जेक्ट है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जिसकी हीट मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, उष्मा ज्यादा है ऊर्जा के रूप में। और उसके साथ में जब कोल्ड किसी ठंडी वस्तु को जिसका टेम्परेचर बहुत लो है उसके साथ कनेक्ट किया गया तो ज्यादा तापमान वाली वस्तु से जो हीट है वो आपका लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर कर जाता है, स्थानांतरित हो जाता है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे थे। तो ये आपका हॉट ऑब्जेक्ट है और ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है जहां पर इसका ट्रांसफर हो रहा है, यही हमारा हीट है, इसे ही हम उष्मा कहते हैं। तो पहला इमेज प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में छप जाए कि मतलब उष्मा हीट क्या है, यानी हाई टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट से लो टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट की ओर
उष्मा का, हीट ऊर्जा का ट्रांसफर है, उसी को हम हीट उष्मा ऊर्जा कहते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस बहुत जरूरी है, विदाउट टेम्परेचर डिफरेंस हीट का ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। शाबाश, क्लियर है बेटा। चलो देखिए, अब आपको इसको नोट्स में क्या लिखना है, उसके लिए मैंने एक लॉजिक डाला। आपका नोट्स में क्या लिखेंगे वो है कि किन्हीं दो वस्तुओं या वस्तुओं के दो भागों के मध्य, कोई दो वस्तु ले ली, कोई दो ऑब्जेक्ट ले ली, या दो वस्तुओं के भागों के मध्य जो कोई भी पार्ट्स हैं, उनके बीच में अगर टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर तापांतर है, तो उसके कारण जो ऊर्जा का स्थानांतरण है, जो एनर्जी का ट्रांसफर है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस के रूप में हो रहा है, उसी को हम हीट कहते हैं, उसी को हम उष्मा कहते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट मैंने ले लिए, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट मेरे पास ये है, ये कोल्ड है और ये हॉट है, तो यहां से यहां पे अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूं तो उष्मा का मतलब कह सकता हूं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तापांतर के कारण, और इसी को जो ट्रांसफर ऊर्जा हो रही है, इसी को हम हीट कहते हैं, इसी को हम उष्मा कहते हैं। शाबाश, क्लियर बेटा। चलो जी, ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, मैं इसको कुछ एक्सप्लेन करूंगा, इस डायग्राम से भी एक्सप्लेन करूंगा, यहां से भी एक्सप्लेन करूंगा, और यहां पर भी कुछ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर करता हूं, फिर इसको, और फिर अपन इस पे बात करेंगे, थोड़ा सा इसको फील करते हैं। अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, और अपने पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी। अपने पास जो ऑब्जेक्ट ए है, इसका जो टेम्परेचर है आपका वो है आपका T1, और जो ऑब्जेक्ट बी है इसका टेम्परेचर आपका है T2। और टेम्परेचर कंडीशन अपने को ऊपर दे रखी है कि T1 जो टेम्परेचर है वो T2 से बड़ा है, यानी ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट की ओर क्या होने वाला है, हीट का ट्रांसफर होने वाला है। और ये हीट का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा, एनर्जी का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का टेम्परेचर T बराबर ना हो जाए। ये हीट ट्रांसफर जब तक होता रहेगा ऑब्जेक्ट ए टू बी, जब तक कि दोनों ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, यानी टेम्परेचर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, तब तक ये उष्मा का आदान प्रदान इधर से होता रहेगा, ऊर्जा का आदान प्रदान होता रहेगा। इसके बाद मैंने यहां पे क्या लिखा है कि जो हीट है वो एक एनर्जी का फॉर्म है, यानी हीट एक एनर्जी है। ये बात मैं क्लास की शुरुआत से आपको बोलते आ रहा हूं और फिर बता रहा हूं आपको। आज की क्लास जब एंड होगी ना तो ये होने वाला है, आज की क्लास जब एंड होगी ना तो दिल में इस तरीके से आग लगी होगी थर्मल प्रॉपर्टीज को लेकर, क्योंकि मैंने इस क्लास को लेकर काफी मेहनत किया है, काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं फील कराने वाला हूं, समझाने वाला हूं, अच्छे से याद कराने वाला हूं। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, ऊर्जा मतलब जो उष्मा है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर इसका मात्रक अपन लेते हैं, जूल भी लिखते हैं, कैलोरी भी लिखते हैं, तो ऊर्जा के लिए मात्रक भी आते हैं, वही मात्रक, वही यूनिट। तो मैंने क्या लिखा कि हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है, और यहां पे लिखा हुआ है संचरण ऊर्जा, जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है जो कि तापांतर के कारण होना चाहिए, यानी जो तापांतर का कारण है, टेम्परेचर डिफरेंस का जो रीजन है, उसकी वजह से ही जो एनर्जी है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो रही है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, यस। 700+ स्टूडेंट लाइव हो चुके हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। आपका सपोर्ट क्लास को शेयर करने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी बच्चों को एक बार फिर से धन्यवाद। चलो, ये लैंग्वेज हो गया, ये डायग्राम हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसकी बात भी कर लेता हूं कि मैंने ये क्यों रखा है। ऊपर क्या लिखा है, हीट ट्रांसफर, यानी ऊर्जा का या उष्मा का स्थानांतरण। जरा गौर फरमाइएगा, ये आपका हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका आप टेम्परेचर देख रहे होंगे, आप टेम्परेचर ए, टेम्परेचर बी, ये बहुत ही हॉट है। ये आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर काफी कम है, इतना ही है, और इसका टेम्परेचर देखिए कितना ज्यादा है। अब हमने क्या कर दिया, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, अब हमने स्टार्ट कर दिया है हीट का ट्रांसफर। ये एरो आप देख रहे होंगे, ए से बी को हमने कनेक्ट कर दिया और हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो चुका है। अब हीट का ट्रांसफर स्टार्ट होगा तो जो ए ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा और बी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, और एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आर द सेम टेम्परेचर, जो ऑब्जेक्ट होंगे वो सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे। जरा गौर फरमाइएगा, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी
का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर C हो गया है, यानी टेम्परेचर बराबर हो गया है। ये बात मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हीट का ट्रांसफर, उष्मा का ट्रांसफर, ऊर्जा का ट्रांसफर जब तक होता रहेगा जब तक दोनों टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। शायद ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया होगा, फील आया होगा। ठीक है, यस। सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मैंने डाल रखी है बेटा। ये देखिए आपका टाइटल है सिलेक्शन बेच बाय RS सर के नाम से कंप्लीट प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी क्लास पे फोकस करिए। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और मैं आपको लेकर आया हूं जहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है। इस फैक्टर को मैं एक्सप्लेन करूं इससे पहले पूरी कहानी इस डायग्राम से क्लियर करूंगा ताकि आप आंख बंद करके अपने टारगेट को हिट कर सको। समझिए जरा ध्यान से, गौर फरमाइएगा, ये क्लियर कर दूं उसके बाद में ऊपर कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए बेटा, फील करिए। ये कोल्ड है यानी आइस अपने यहां पे रखा हुआ है, बहुत ही ठंडा ऑब्जेक्ट आपका, काफी ज्यादा टेम्परेचर इसका कम है, टेम्परेचर बहुत ही कम है। ये वार्म है यानी जैसे अपने ले लिया वाटर यानी पानी, ये थोड़ा गर्म है। और ये आपका हॉट यानी बहुत ज्यादा गर्म है, हमने इसको उबाल दिया है, स्टीम कर दिया, यानी इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दिया है। यहां पे आपने नोटिस किया ऐसे ही ये जो आइस है इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे पड़े हुए हैं जैसे भैया 12 महीने से इनको सोने का ही काम दिया गया है। आराम से मस्त होके पड़े हुए हैं, मस्त होके सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे, समझ रहे बात मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो आइस जिसका टेम्परेचर बहुत ही कम है, टेम्परेचर बहुत ही कम है, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से मस्त होके पड़े हुए हैं। पहला चीज क्लियर है बेटा प्रत्येक बच्चे का, हम 800 के नजदीक हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। दिल में आग जलाए रखिएगा, जब क्लास एंड करेंगे ना तो देखिएगा किस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस होगा थर्मल प्रॉपर्टीज को लेकर। तो ये कोल्ड है, अब अपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया, ये मेरे पास पानी है इस बोतल में और मैंने इसको गैस पे रख के गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। वैसे ये तो थर्मस है आपका, तो इसको तो इफेक्ट नहीं होगा, अपन इसको किसी कंटेनर में डालेंगे और फिर गर्म करेंगे, इसको हीट देंगे। लेकिन ये पानी है, ठीक है, आपका जो पानी जिसको हमने नॉर्मल टेम्परेचर दिया गया है। तो इसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में देखा होगा, ये दूर भाग रहा है, ये दूर भाग रहा है, ये दूर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, दूर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। इस तरीके से इनके बीच में हल्की सी हलचल मच गई है, हल्की सी हलचल मच गई है, यानी इन मॉलिक्यूल्स के पास थोड़ी एनर्जी आ गई है, ऊर्जा आ गई है काइनेटिक एनर्जी के रूप में। इनको क्या मिल चुका है, हीट मिल चुका है, और उस हीट को लेकर ये क्या कर रहे हैं, भागा दौड़ कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल कर रहे हैं। जब अपन बात करें बहुत ज्यादा हॉट ऑब्जेक्ट की, बहुत ज्यादा गर्म वस्तु की, तो यहां पे देखिए इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, इनके कंपैरिजन में बहुत ही कम हो गए क्योंकि बाकी इस बाउंड्री से बाहर जा चुके हैं, इतना तेजी के साथ इधर उधर भाग रहे हैं। आप देख रहे होंगे, एरो नजर आ रहा होगा मैं जो लगा रहा हूं, इस तरीके से इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुकी है। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं कि वस्तु को गर्म किया जाता है, अगर किसी बॉडी को, किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अणु हैं, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में, ज्यादा गतिज ऊर्जा के साथ में क्या कर रहे होते हैं, मोशन कर रहे होते हैं, गति कर रहे होते हैं, क्योंकि वहां से हीट से उनको एनर्जी मिली है और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, वेरी गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, 3 क्लास कराऊंगा मैं आपको थर्मल प्रॉपर्टीज की, और आज क्लास के दौरान प्रैक्टिस भी होगा। क्लास के बीच बीच में क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने, थर्मल प्रॉपर्टीज के बीच बीच में क्वेश्चन भी होंगे, आप देख सकते हैं। मैं ये देखो, ये आपका एग्जांपल है, ये प्रैक्टिस भी क्लास के बीच में आपको भी करवाने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा समझिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, टेम्परेचर कम है, मॉलिक्यूल्स आराम से मस्त होके बैठे हैं, थोड़ा टेम्परेचर दिया, मोशन करने लगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मोशन तेजी से साथ होने लगा, यानी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स की बहुत ज्यादा है। ये चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है डायग्राम के साथ में। क्लियर बेटा यहां से? ठीक है बेटा, ये शाबाश शाबाश शाबाश, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए एक पॉइंट पे जिसकी बात अपन कर रहे हैं, ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। जो हीट एनर्जी है इसका ऐसा यूनिट क्या होने वाला है, एक बार बच्चा फटाफट से कमेंट कर देगा मुझे जल्दी से, कितने बच्चों का क्लियर है, पता चल जाएगा कितने सारे बच्चों का क्लियर है। 800+, थैंक यू सो मच।
ये थर्मल प्रॉपर्टीज का टॉपिक प्रेजेंट लगा रखी है 681 स्टूडेंट ने, बहुत अच्छे। बाकी बच्चे भी अगर लगे दिल में ये कि प्रेजेंट लगा देनी है, मैं क्लास में आ चुका हूं कुछ सीखने के लिए, लाइक बटन पे प्रेजेंट लगा देना। बच्चे कमेंट कर रहे होंगे, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए बेटा बिल्कुल ऐसा ही यूनिट ऑफ अगर हीट की बात करते हैं तो भैया देखिए यहां पे जूल आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? जूल। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी की, सॉरी ऐसा यूनिट ऑफ हीट एनर्जी की बात करते हैं, उसमें ऊर्जा की बात करते हैं तो वही आता है जूल। एक मात्रक और है इसका कैलोरी, एक मात्रक और है बेटा इसका, वो क्या है आपका? कैलोरी। याद रखिएगा कैलोरी, कैलोरी इसका मात्रक और आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा इसका कैसे आपको घुमाया जाएगा। लास्ट में एक न्यूमेरिकल रखा है, ये जो रिलेशन मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। यहां पे एक जूल में अगर कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? बहुत अच्छे, शाबाश। एक कैलोरी को अगर आप जूल में बदलोगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? फटाफट से, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं फटाफट से बता दीजिए। ये पता है ऐसा यूनिट जूल, कैलोरी भी इसका प्रचलित मात्रक है, प्रचलित मात्रक है इसका कैलोरी। यहां पे अगर आपको पूछे कि एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं तो बेटा कुछ बुक्स में 4.18 जूल होगा, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 4.2 जूल। वो जब न्यूमेरिकल करेंगे उसकी आवश्यकता के हिसाब से ये वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। लास्ट में इसी रिलेशन से एक न्यूमेरिकल है मेरा, बहुत खतरनाक वाला, देखिएगा, गौर फरमाइएगा। अभी इसको याद कर लीजिए, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत से बच्चों का बैक टू बैक स्पैम होता हुआ 4.2, क्या बात है, क्या बात है, ये जोश आपका बरकरार है, बहुत अच्छे, शाबाश। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर अपन यहां पे बात करते हैं, ये मैंने यूनिट बता दिया। अच्छा, अगर बेटा एक चीज और मैं पूछूं यहां पे जो अपन मिस कर रहे हैं, अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं, अगर मैं इसकी डायमेंशन पूछूं, अगर मैं इसकी वीमा पूछूं तो कोई बच्चा कमेंट कर पाएगा क्या? क्योंकि मैंने यूनिट तो बता दिया, डायमेंशन की बात नहीं की। तो कोई बच्चा अगर समझ पा रहा है मैं जो अब तक समझा रहा हूं कि हीट क्या है? एक एनर्जी है, एक ऊर्जा का फॉर्म है। एनर्जी, वर्क, टॉर्क, इनकी डायमेंशन सेम होती है, विमा बराबर होती है, और वो आपको पता होगी। आई होप आपने अब तक कमेंट में भर दिया होगा, m1l2 t-2, m1l2 t-2। आप यहां पे ये इसकी डायमेंशन लिख सकते हैं फटाफट से। शाबाश शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। m1l2 t-2 बच्चों ने लिख दिया है। अब आपके कमेंट आ रहे हैं, थोड़े से कमेंट आपके डिले आते हैं। हाउस द जोश, हाउस द जोश स्टूडेंट, बहुत बढ़िया। चलो अब अपन बात कर रहे हैं बेटा आपका जो मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, इसके बारे में। यानी जो मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट है, उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, बहुत ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो भैया मेहमान बन जाता है, यानी इसका यूज करना ही पड़ता है। तो जो मैकेनिकल आपका हीट इक्विवेलेंट है उसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसी के बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, पहले मैं उसको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आगे अपन इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं। जरा गौर फरमाइएगा, क्या कि यांत्रिक कार्य W, मैकेनिकल वर्क W की कारण एच हीट के समान ताप परिवर्तन होता है, तो हम उसको लिख लेंगे W बराबर JH। मतलब जितना काम आपने किया, जितना कार्य हमने किया वह उत्पन्न उष्मा के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होता है। अगर मैं इसको साइड में लिखूं तो जो आपका वर्क डन है, जो आपने हीट जनरेट किया है, उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनली है। प्रोपोर्शनली साइन हटाएंगे तो W बराबर JH हो जाएगा और J बराबर W बटा H हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। यही चीज मैंने ऊपर बताई है कि जो आपका मैकेनिकल वर्क W है, जो हीट आपने उत्पन्न किया है, H उष्मा उत्पन्न किया है, उसके बराबर होगा, उसमें परिवर्तन के बराबर होगा, देन W बराबर JH। अभी इसका प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको आगे, ये क्वेश्चन यहाँ पे, और आगे भी आपके गजब गजब कॉन्सेप्ट होने वाले हैं। बस थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि मैं एक बच्चे का कमेंट पढ़ा था कि आरएस सर की क्लास में जो टिक गया वो कुछ सीख गया, और जो डर गया वो घर गया। ठीक है, यस। तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, अभी देखिए आगे क्या क्या होता है। ये चीज मैकेनिकल इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिया है,
W बराबर जे एच, तो जे बराबर W बटा एच। यहां पे आपको क्या करना है, जे जो है वही आपका मैकेनिकल हीट इक्विवेलेंट है, यानी उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं। बेसिक सा सवाल अगर कभी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, शाबाश। ओके, वेरी गुड। 800 प्लस आपका बच्चों का प्रेजेंट लग चुका है। तो एक सवाल आपके लिए मैंने एग्जांपल के रूप में यहां पे रखा है, और मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा है, मुझे ऑप्शन नहीं चाहिए ताकि आप तुक्का लगाओ ए बी सी, मुझे इसका कैलकुलेशन चाहिए। सवाल आपकी स्क्रीन पर है और मेरा प्रत्येक सोल्जर इस सवाल को सॉल्व करेगा। पेपर पेन का यूज कर सकता है, विदाउट पेपर पेन भी फोड़ देगा। सवाल को समझिए क्या है, 10 केजी पानी की स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में 10 मीटर की हाइट से गिराने पर कितना परिवर्तन होगा, और वो भी आपको किस में निकालना है, कैलोरी में निकालना है। गुरुजी, किस में निकालना है बेटा, कैलोरी में निकालना है। सवाल आपका स्क्रीन पर आ गया, फटाफट से एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, जल्दी से एक बार सॉल्व कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश, जल्दी से आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, बहुत अच्छे, फास्ट। देखते हैं कितने बच्चे सही सही कॉन्सेप्ट इसमें लगा पा रहे हैं, कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। बहुत अच्छे, शाबाश 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 बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। देखो बच्चों की रिप्लाई आना स्टार्ट हो गए बेटा, बहुत अच्छे। बेटा बच्चा आंसर दे रहा है लेकिन इस चीज को भूल रहा है, बच्चा आंसर दे रहा है लेकिन इस चीज को भूल रहा है बेटा, इसको आप भूल रहे हो, आप इसको भूल रहे हो। मैंने पूछा कैलोरी में, यही गलती करोगे, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बेटा जो आपका चेंज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो होगा आपका mgh। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं बेटा, m का वैल्यू 10 kg, g का वैल्यू 10 ले रहे हैं, और h का वैल्यू हाइट 10 मीटर है, तो ये हो गया आपका 1000, लेकिन जूल में आ रहा है। तो अपन ये आंसर नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन में आपका बिल्कुल क्लियरली बोला है कि कैलोरी में चेंज करो। तो देखिए बेटा, अब आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 1000 डिवाइड बाई 4.2, और यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कैलोरी में। अब जो भी आपका डिवाइडेशन है वो आप देख लीजिएगा, वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, आंसर में मिल जाएगा, मैं इसको डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, शाबाश शाबाश। नहीं बेटा 4200 नहीं आएगा। अरे भाई जूल को कैलोरी में बदलना है, क्या कर रहे हैं सर, जूल को कैलोरी में बदलना है, कैलोरी को जूल में बदलना होता है तब मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे जूल को कैलोरी में बदलना है, कैलोरी को जूल में नहीं बदलना है। ये मिस्टेक ना करें बेटा, ये मिस्टेक ना करें, ये मिस्टेक बहुत महंगा पड़ेगा, ये मिस्टेक बहुत महंगा पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है इस मिस्टेक को लेकर। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। आज प्रैक्टिस और भी होगी, और भी सवाल मैं आगे कराऊंगा, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा आपको। अब अपन बात कर रहे हैं मोस्ट टारगेटेड, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो आपके सामने है स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा की बात अपन कर रहे हैं। यहां से मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा क्या है, इसको समझिए जरा ध्यान से। चलो बेटा जो भी आपका आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता कि डिवाइड करने पे क्या आएगा, मैंने बता दिया। अब जो भी आप आ रहा है एक बार आप देख लीजिएगा इसको। अब आगे आ जाओ सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे आगे आ जाओ एक बार फटाफट से, जल्दी से। और हाउस द जोश रिप्लाई ऑन लाइक बटन, जिन बच्चों ने रिप्लाई नहीं किया है, ठीक है, जिन बच्चों ने लाइक बटन पे रिप्लाई नहीं किया, प्रेजेंट नहीं लगाइए, एक बार लाइक बटन पे रिप्लाई कर दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट क्या है, मेरे पास बेटा एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, और उसका मतलब जो द्रव्यमान है, मास है, वो है 1 kg, यानी 1 kg द्रव्यमान है, और इस 1 kg द्रव्यमान को मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1 kg, और इसका मैं टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं। अगर मैं टेम्परेचर की बात करता हूं तो मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहता हूं 1 डिग्री सेल्सियस। यानी मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है जिसका मास अगर 1 kg है, अगर उसके टेम्परेचर की बात करें तो वो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस अगर मुझे बढ़ाना है, तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो आपका हीट होगा, जो आवश्यक उष्मा होगी, वही होगा आपका स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा। इसको थोड़ा फील करिएगा, अभी तो मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, आगे देखिएगा आग लगने वाली है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्पेसिफिक हीट को किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका मास आपका 1 kg है,
ठीक है, जिसका मास आपका 1 kg है, उसको 1 डिग्री सेल्सियस के साथ में क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहां पे अपन बात कर रहे हैं आवश्यक उष्मा, जो रिक्वायर्ड हीट है वो आपका स्पेसिफिक हीट होने वाला है, विशिष्ट उष्मा होने वाला है। ठीक है बेटा, चलिए अभी देखिए आगे फील करते हैं, समझिए जरा बेटा, इस पे फोकस करिएगा एक बार स्पेसिफिक हीट को थोड़ा फोकस करिएगा। ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसको मैं बाद में पढ़ूंगा, पहले इस डायग्राम को फील करते हैं। ये डायग्राम क्या कहता है इसको समझिए, ठीक है। और 900 कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कमेंट में यस सर लिख दो। 900 अगर कर सकते हैं तो कमेंट में यस सर लिख देना। और कर सकते हैं यस सर लिखा है तो उसके लिए कुछ काम भी आपको कर देना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 900 कैसे होंगे, ठीक है। यस, जरा फील करते हैं स्पेसिफिक हीट। मेरे पास मैंने इसको हीट दिया है, यहां पे 1 kg गोल्ड है, यहां पे क्या बेटा 1 kg आपका गोल्ड है, 1 kg गोल्ड आपको यहां पे दिया गया है, यहां पे 1 kg वाटर है। मुझे इन दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ इंक्रीज करना है, ठीक है। इधर मैंने घड़ी भी लगा रखी है और ये तो देखिए बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही कम टाइम है, ये लगभग 1 2 3 मिनट लगी होगी यहां पे तो, ठीक है। अगर ये मिनट वाली सुई है तो, अगर ये मिनट वाली सुई है, नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अपन फील करना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ये गोल्ड के लिए है, इधर हम पहुंचे वाटर के लिए, और यहां पे लगभग अगर अपन बात करें, अगर ये मिनट वाली सुई है तो 15 मिनट मान के चलिए, कितना बेटा 15 मिनट। ये वाटर के लिए 15 मिनट लग गया 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, और आपका जो 1 kg गोल्ड है इसका टेम्परेचर मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस 3 ही मिनट में बढ़ गया, 3 ही मिनट में हमें वो चीज मिल गई जो हमें चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए स्पेसिफिक हीट का जो कंसेप्ट है वो क्या है। लिखा है मैंने ऊपर, द अमाउंट ऑफ हीट needed to rise the temperature of ऑब्जेक्ट 1 kg ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस। उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास 1 kg है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है, ये देख रहे होंगे, ये जो ऊर्जा हम दे रहे हैं वो ऊर्जा कौन सी है, वो एनर्जी है हमारा स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। बताइए बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही बढ़िया, क्लियर है बेटा, शाबाश। यहां पे 1 kg गोल्ड है और 1 kg आपका वाटर है, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा, रिक्वायर्ड जो हीट है उसको हम स्पेसिफिक हीट कह देंगे, उसको अपन स्पेसिफिक क्या कह देंगे बेटा, हीट कह देंगे, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। जो आपको नोट करना है नोट्स में वो मैंने इधर लिखा है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हो चाहे वो टेम्परेचर घटाने के लिए हो, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज करना है, मास आपका 1 kg होगा, उसी को हम स्पेसिफिक हीट कह देंगे, विशिष्ट उष्मा कह देंगे। यानी किसी पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने, इंक्रीज या डिक्रीज, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए इसके इकाई द्रव्यमान में, देखिए बेटा, यूनिट मास में द्वारा ली गई, गेन किया गया हीट या इमिट किया गया हीट, ली गई उष्मा या निकाली गई उष्मा, उसी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कहलाता है, विशिष्ट उष्मा कहलाता है, जिसके बारे में अपन यहां पे बात कर रहे हैं। एक बार सारे सोल्जर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन एग्री करेंगे कि सर हमें डेफिनेशन याद हो गया है, हमने फील कर लिया है। हमें डेफिनेशन सर याद हो गया है, जरा बताइए एक बार फटाफट से, हमें डेफिनेशन याद हो गया सर, बताइए एक बार फटाफट से इसका, बहुत ही इंटरेस्टिंग, शाबाश। 923 स्टूडेंट ने अपना प्रेजेंट लगा दिया है, बहुत अच्छे, ध्यान दीजिए। अब यहां पे थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी बात अपन यहां पे कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जिस पे अपन बात करने जा रहे हैं पॉइंट पे, देखिए क्या लिखा मैंने, नोट करिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट अपन यहां पे डालने वाले हैं, बहुत ही गजब फैक्ट है, गौर फरमाइएगा। क्या फैक्ट है? इस फैक्टर की जिसकी बात अपने किया है स्पेसिफिक हीट, इसका ऑपरेशन करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया लेवल पे, और वो ऑपरेशन क्या होने वाला है, जरा फील करिए इसको। मतलब जो ली गई उष्मा, लेने की जो उष्मा है 1 डिग्री सेल्सियस 1 kg मास की बढ़ाने के लिए, जिसको हमने स्पेसिफिक हीट नाम दिया है, वो उष्मा
किसके प्रोपोर्शनली होगी और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो उसके लिए मैंने क्या लिखा है जरा ध्यान दीजिएगा। जब एक वस्तु को गर्म करते हैं, अगर किसी सब्सटेंस को गर्म करते हैं तो उसके द्वारा जो हीट गेन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, दूसरी वस्तु ठंडी वस्तु होती है तो उष्मा को त्याग करती है, तो उष्मा का ग्रहण या त्याग, यानी हीट को गेन करना या उसको फिर से वापस से क्या कर देना, उसको वापस से त्याग देना, ग्रहण कर लेना। ये जो प्रोसेस है वो किसके प्रोपोर्शनली होगा, किसके समानुपाती होगा, इसी के बारे में अपने यहां पे बात करने वाले थे, इसी के बारे में अपने यहां पे बात करने वाले थे। तो बताइए ये चीज क्लियर है, किसके प्रोपोर्शनली होगा, किसके नहीं होगा। बच्चे सीखने के लिए तैयार हैं, ठीक है, यस। यहां पे देखिए सबसे पहला किसके प्रोपोर्शनली होगा, पहला पॉइंट, सारे मेरे सोल्जर तैयार होंगे बेटा। जो स्पेसिफिक है मतलब जो हीट का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं उसके लिए 1 kg मास ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो उष्मा गेन की गई है या इमिट की गई है वो उष्मा यानी डेल क्यू उस ऑब्जेक्ट के मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगी, उसके द्रव्यमान के डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगी। द्रव्यमान कितना है उसी अनुपात में होगा। अगर अपने को जैसे मान लीजिए दूध गर्म करना है, अगर दूध ज्यादा है तो उसको गर्म करने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसके लिए मास के हिसाब से उष्मा उसको चाहिए। अगर मास कम है तो कम उष्मा के द्वारा उसको गर्म किया जा सकता है। तो पहला रीजन मेरे प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में आ जाना चाहिए, ये जो आपको उष्मा ली गई या दी गई है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनली होगी ऑब्जेक्ट के मास के, यानी डेल क्यू समानुपाती एम हो जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपका जिसपे मैं यहां पे बात करने के लिए आया हूं वो आपका है टेम्परेचर डिफरेंस। ये टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, देखो डेल टी क्या लिखा है इसने, वस्तु के तापमान में गिरावट या वृद्धि, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है उस पर ये ली गई या दी गई उष्मा प्रोपोर्शनली होगी, यानी डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका डेल टी होगा। बताइए एक बार, पीछे मैंने बताया डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका एम होगा। ये आपका दोनों इक्वेशन एक बार सारे सोल्जर एग्री कर देंगे, क्लियर है बेटा, सारे सोल्जर एक बार इस चीज को क्लियर कर देंगे, ये चीज क्लियर है प्रत्येक बच्चे का, शाबाश, क्या बात है। 1 के लाइक्स के करीब अपन पहुंच रहे हैं, बहुत अच्छे। डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एम, डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली आपका डेल टी आपको यहां पर दिया गया है। बताइए फटाफट से, क्लियर है बच्चे का यहां तक सभी का, यस, शाबाश, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बहुत से बच्चों ने फॉर्मूला लिख दिया है इधर, वाह मेरे शेर, बहुत अच्छे बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है। चलो जी, चलो अभी प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं, पहले दोनों को एक साथ मिक्स करो, डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली एम डेल टी, इन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डेल क्यू बराबर प्रोपोर्शनली साइन हटाया और मैंने लिख दिया एस, एम एस डेल टी, यही आपका डेल एस वही आपका स्पेसिफिक हीट है, एम एस डेल टी। और अगर मुझे एस को डिफाइन करना है तो एस बराबर डेल क्यू बटा एम डेल टी। एक बात सारे बच्चे जोश के साथ एग्री करेंगे, सर ये फॉर्मूला हमें याद है, क्योंकि बेटा इस फॉर्मूले के बिना हम बहुत कुछ मिस करने वाले हैं, चाहे इसके न्यूमेरिकल हो चाहे इसके आगे बनने वाले कॉन्सेप्ट हो। तो एक बार बच्चा एग्री कर देगा, स्पेसिफिक हीट का ये फॉर्मूला हमारा क्लियर है। पहला कॉन्सेप्ट था जो उष्मा है डेल क्यू और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिया डेल क्यू डायरेक्ट प्रोपोर्शनली मास एम है, दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया, प्रोपोर्शनली साइन हटाया, एस लगाया, एस आपका स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट उष्मा को रिप्रेजेंट करेगा, तो एस बराबर डेल क्यू बटा एम डेल टी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर अपन यहाँ पे जो देखने वाले हैं वो आपके सामने है। बहुत बढ़िया सर, याद है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, याद है सर, यस यस, बच्चों का बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स आया, सर जी याद है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अगर याद है तो हम इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे सारे बच्चे एक बार इसका रिप्लाई करेंगे, देखना चाहते हैं एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट
फटाफट से एक बार देखिए बेटा, फटाफट से एक बार बच्चा रिप्लाई कर देगा। देखो एक बच्चे ने तो कमेंट कर भी दिया, विशाल, क्या नाम है इसका, विशाल प्रजापति। एक बच्चे ने तो कमेंट भी कर दिया, बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा। जल्दी से इसका एक बार अगर आपने फॉर्मूला बना लिया है तो इसका ऐसा यूनिट कमेंट कर दे बच्चा जल्दी से। शाबाश, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, क्या बात है, क्या बात है, वाह मेरे से, बहुत अच्छे। दीपक भी कर रहा है। देखिए बेटा यहाँ पे देखिए आपको जो फॉर्मूला दिया गया है, अगर मैं उसको यहाँ पे लिख दूं S बराबर M। अब यहाँ पे देखिए जब अपन इसको डिफाइन करने जा रहे थे, आपने S को डिफाइन किया, आपने S को डिफाइन किया, आपने M को डिफाइन किया, और उसके बाद में आगे आए यहां पे आपने कहा M जो मास है वो प्रोपोर्शनल है डेल क्यू के, आपने कहा T प्रोपोर्शनल है डेल क्यू के। तो जब S निकालना है तो बेटा M और आपका डेल T का इधर भाग लग जाएगा डेल क्यू में, तो S बराबर आपका हो जाएगा Q लिख दो और आपका M डेल T लिख दो। अब बेटा इसको यूनिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो यूनिट हो जाएगा बेटा, ये आपका Q उष्मा है, इसको हम जूल में लिख देंगे, मास को हम केजी में लिख देंगे, और जो आपका टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम केल्विन में लिख देंगे। तो जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा इसका। सारे के सारे मेरे सोल्जर एक बार एग्री कर देंगे, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ये ऐसा यूनिट है। अब मैं एक बार कमेंट चाहूंगा बेटा, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस जो आपका सिस्टम है इसमें इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सीजीएस में इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बच्चा गलत करेगा पक्का, मैं क्यों पूछ रहा हूं अभी समझ में आएगा, अभी इसका रिप्लाई मिलेगा तो समझ में आएगा मैं सीजीएस क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि बच्चा गड़बड़ करेगा इधर 100% देखिएगा कहां पे गड़बड़। डायमेंशन बेटा, डायमेंशन से पहले मुझे इसका सीजीएस यूनिट चाहिए, फिर हम इसका डायमेंशन बढ़ाएंगे। सीजीएस में कहां पे गड़बड़ होने वाली है, देखिए आप, सीजीएस में गड़बड़ होने वाली 100% सीजीएस में। अभी बच्चे ने कमेंट किया, सही कमेंट किया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 1K लाइक्स आपके कंप्लीट, बहुत बढ़िया होने वाला है। जल्दी से देखिए बेटा, सीजीएस में बेटा जो जूल है इसको लिखेंगे सीजीएस में कैलोरी में, ये बात आप याद रखिएगा। केजी को लिख देंगे बेटा किस में, ग्राम में, और केल्विन तो आपका केल्विन में ही आने वाला है। तो आपका कैलोरी प्रति ग्राम प्रति केल्विन आपका आ जाएगा, सॉरी इसको केल्विन, सॉरी 1 मिनट, केल्विन को बेटा डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में चेंज करिए, शाबाश। देखिए डिग्री सेल्सियस आपका कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस सीजीएस में, ये आपका ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट में बेटा केल्विन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस लिख दिया है। जूल प्रति केजी आपका प्रति केल्विन हो जाएगा, कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। दोनों यूनिट क्लियर है, तो बच्चे तैयार हो जाएं डायमेंशन के लिए। डायमेंशन के लिए बेटा तैयार हो जाए बच्चे, डायमेंशन के लिए तैयार हो जाए बच्चे। डायमेंशन लिखनी है, वीमा लिखनी है बेटा, फटाफट से डायमेंशन लिखिए, फटाफट से डायमेंशन बनाना आना चाहिए बेटा, फटाफट से इसका डायमेंशन बनाओ। देखते हैं कितने बच्चे बना रहे हैं, कितने बच्चे बना रहे हैं बेटा, फटाफट डायमेंशन बनाओ, कमेंट में लिखो, ठीक है। मैं इसको डायमेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ, बना देता हूँ, उसके बाद में इधर लिख दूंगा क्योंकि इधर फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उधर लिख देंगे बेटा M1 L2 T-2, किसका डायमेंशन है बेटा, जूल, वर्क के लिए। केजी के लिए क्या आ जाएगा बेटा, मास हो जाएगा M1, और केल्विन के लिए अपन थीटा लिख देंगे, ठीक है बेटा, केल्विन के लिए थीटा लिख दिया जाता है। इसको सॉल्व कर लो बेटा, ये कट जाएगा आपका, तो यानी M0 हो जाएगा, आपका L2 हो जाएगा, T-2 हो जाएगा, और थीटा -1 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशन है। देखता हूँ कितने बच्चों ने कमेंट कर दिया है, मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, M0 आपका L2 T-2 और थीटा -1, ये डायमेंशन है। एक बार चेक करो सही लिखा है क्या हमने, चेक करो एक बार, और कितने बच्चों ने आंसर कमेंट कर दिया है। M0 L2 T-2 थीटा -1, बेटा थीटा -1 भी लिखते हैं, केल्विन -1 भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर किसी बच्चे ने केल्विन माइनस लिखा है तो बेटा उसका भी सही है, उसका भी गलत नहीं है, ये बात याद रखिए। क्लियर बेटा, यहां से प्रत्येक बच्चे का क्लियर है कंसेप्ट। ओके, आगे चले बेटा, आगे चले बेटा, यस, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। डायमेंशन भी आ गया और यूनिट भी आ गया, यानी जो स्पेसिफिक हीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम तैयार कर रहे थे, यहां से स्पेसिफिक हीट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट डेफिनेशन तैयार किया,
थ्योरी में लिखा है इसको, क्या है स्पेसिफिक हीट, 1 kg मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए रिक्वायर्ड जो एनर्जी है वो आपका स्पेसिफिक हीट। उसके बाद में हमने कहा कि जो ली गई है, जो दी गई उसमें है वो मास के प्रोपोर्शनली है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनली है, दोनों को मिक्स किया, फॉर्मूला बना दिया, ये आपके फॉर्मूले बन गए। और इन्हीं फॉर्मूलों के आधार पे हमने इसका पहले SI यूनिट लिखा, फिर CGS यूनिट लिखा और फिर इसका डायमेंशन लिख दिया है। मेरे हिसाब से प्रत्येक बच्चे का यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, आगे चलें बेटा, यस। और अभी मैं बहुत अहम सवाल आपसे पूछने वाला हूं, बहुत अहम सवाल आपसे पूछने वाला हूं, गौर फरमाइएगा बेटा। इस सवाल का ऑपरेशन कर लो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा और उसको आपको फोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बनने वाला है, बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट बनने वाला है जिस पे हम बात करने वाले हैं। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। जल्दी करिए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसका ऑपरेशन करेंगे पूरा का पूरा, गजब लेवल पे ऑपरेशन करने वाले हैं। जल्दी बताइए बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, मैं इसको 3-4 वैल्यू के रूप में अपन इसका ऑपरेशन करने वाले हैं। बहुत गजब गजब, शाबाश 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 शाबाश, फटाफट से। देखिए कितने सारे बच्चे गलत करेंगे, एक भी आंसर सही नहीं दिखा मुझे अभी तक, एक भी आंसर सही नहीं दिखा है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जल्दी से कमेंट करिए बेटा, शाबाश, जल्दी कमेंट करिए। चलो मैं लिख देता हूं, सबसे पहला जो वैल्यू आपका वो है बेटा 4200 आपका जूल प्रति केजी प्रति केल्विन आ रहा आपका पहला फॉर्मूला आपका नंबर 1। 4200 यूनिट पे गौर फरमाइएगा, यही से सवाल आपका गलत होगा एग्जाम में। इस सवाल को लेकर बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन बनने वाले हैं, गौर फरमाइएगा। पहला 4200 मैंने क्या लिखा है इस पे ध्यान दीजिएगा, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है, यस, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे। 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, केल्विन आएगा आपका। एक बार एक चीज कंफर्म करिएगा इसमें, आई थिंक केल्विन नहीं यहां पे अपने को डालना है, केल्विन नहीं, 4200 जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया गया है। जो वैल्यू 4200 आ रहा है वो प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में आएगा, डिग्री सेल्सियस के रूप में आएगा, उसी पे बात करते हैं। एक सेकंड बेटा, डिग्री सेल्सियस पे आएगा आपका, ठीक है, यस। ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको करेक्ट करना अगर आपने नोट्स में डाला है तो। जूल प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में नहीं। अब आप मुझे बताइए इसका जो दूसरा वैल्यू है, अगर मैं स्पेसिफिक हीट को, जो स्पेसिफिक हीट है, अगर मैं इसको जूल की जगह अगर कैलोरी में बदल दूं, मैंने कहा था कि जूल और कैलोरी वाला जो मेकअप है ना वो बहुत खतरनाक होने वाला है। अगर मैं इस जूल को कैलोरी में बदल दूं तो आपका आंसर क्या होगा? अगर मैं इस जूल को अगर कैलोरी में बदल दूं तो क्या आंसर होने वाला है? जल्दी बताइए बेटा फटाफट से। अगर मैं इस जूल को कैलोरी में बदल दूं, ऑप्शन में मिलेगा आपको सवाल, इसलिए इसका ऑपरेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। जल्दी देखिए, देखते हैं कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं। 4200, जैसे ही मैं जूल को कैलोरी लिखूंगा केजी प्रति आपका डिग्री सेल्सियस में, तो जैसे ही मैं कैलोरी लिखूंगा मुझे 4.2 का भाग लगाना पड़ेगा। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगेगा और 42 से 42 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1000। ये देखिए बेटा अब आएगा मजा, 1000 आपका कैलोरी। बेटा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होने वाला है, कैलोरी प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस, 1000 कैलोरी प्रति केजी प्रति डिग्री सेल्सियस के रूप में। इसी तरीके के ऑप्शन मिलेंगे, ये कंफ्यूज करने के लिए देगा, ये कंफ्यूज करने के लिए देगा। और इसी का मेकअप अगर मैं कर देता हूं, वो देखिए मैंने ये सवाल देखे हैं अलग अलग बुक्स में, अलग अलग। बच्चा एक वैल्यू याद रखता है, ये मेकअप करके ये दे देता है, बच्चा कंफ्यूज आता है ये कैसे आया। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है यहां पे। बेटा मैं इसको 100 आपका सॉरी 1000 इसको क्या लिख सकता हूं, 1 किलो कैलोरी। देखिए जरा 1 किलो कैलोरी बटा आपका केजी और ये आपका डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा आपको, ये वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा। ये तीसरा वैल्यू है जो अपने ऑपरेशन किया है। चौथा वैल्यू में और एक बढ़ा देता हूं, देखते हैं सवाल बनेगा कहां से, देखते हैं सवाल बनेगा कहां से। 1 के का मतलब मैं वापस एक बार 1000 लिख देता हूं, बटा कैलोरी बटा केजी को मैं लिख देता हूं बेटा ग्राम, और इंटू आपका डिग्री सेल्सियस।
अब बेटा जैसे ही मैं केजी को ग्राम लिखूंगा, एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000, 1000 से 1000 कट जाएगा, तो बेटा क्या वैल्यू आ जाएगा? 1 कैलोरी। ध्यान दीजिए बेटा, 1 कैलोरी ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस। अगर दिमाग में कुछ समझ आ रहा है, एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, तो ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आपको यहां पर गोल गोल घुमाने की कोशिश होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, यस 4179 होगा। देखो बेटा एग्जैक्ट वैल्यू मैंने नहीं लिया है, अगर आपकी बुक्स में 4179 दे रखा है, हमने इसको 4200 के हिसाब से लेके सॉल्व किया है। ठीक है, 4200 लेके सॉल्व किया है, लगभग आपका वैल्यू लिया है। एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो मैंने नहीं लिखी है आपको। ठीक है, ठीक है, 4 पॉइंट जैसे 18 होता है वैसे नहीं लिखा है, वैसे 4.2 जैसे, ताकि मैं इसको डिवाइड कर सकूं अच्छे से, तो इसी हिसाब से अपने इसको कैलकुलेशन किया है। और अगर सवाल एग्जाम में मिलेगा तो इसी बेसिस पे मिलेगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू तभी आएगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू तभी आएगा, तो ये वैल्यू लेके करेंगे तभी आपका आंसर आने वाला है। एक बार इस रिलेशन के लिए सारे बच्चे एग्री कर दें, ये वैल्यू कैसे आया? नंबर 1, नंबर 2, ये आपका नंबर 3 और ये नंबर 4, ये चारों वैल्यू कैसे बनाई गई है? प्रत्येक बच्चा एक बार एग्री कर दे इसके लिए। ठीक है, यस, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। आगे चले बेटा, एक बार एग्री कर दे सारे बच्चे फटाफट से। 835 स्टूडेंट लाइव है, 1000 प्लस लाइक हो चुके हैं आपके, क्या बात है, गजब। ये बेटा इसकी पहली क्लास है थर्मल प्रॉपर्टीज, इसकी कम से कम 3 क्लास होगी और तीनों में ऐसे ही आग लगने वाली है। एक एक पॉइंट, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब एक एग्जाम्पल आपका देखिए, जरा गौर फरमाइएगा एग्जाम्पल पे। 1 केजी पानी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? सोच समझ के सवाल नीचे भी लिखा हुआ है, फटाफट से एक बार सॉल्व कर लें, मजा आ जाएगा। जरा ध्यान दीजिए बेटा, जल्दी से बताइए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा फटाफट से, ध्यान दीजिए बेटा एक बार, सारे बच्चे फटाफट से सोल्व करिए सवाल को जल्दी से बेटा। आवश्यक ऊष्मा, कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? अभी अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, अभी अभी अपन कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, आगे मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, शाबाश, बहुत अच्छे। यस, जरा देखिए, गौर फरमाइए बेटा। 1 केजी मास से 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी बेटा? वो कहां पे गया? ये रहा, 1 किलो कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। अगर 20 करेंगे तो क्या लिख देंगे? 20 डिग्री। यहां पे मास तो 1 केजी है ना, देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, मास तो 1 केजी है, डिग्री सेल्सियस कितना दिया है उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। यस, और बाकी अगर आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना चाहो तो वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हो। डेल क्यू बराबर MS डेल थीटा। बेटा मास आपका 1 केजी। एस बेटा मैंने क्या कहा था, एस को अगर अपने केजी मतलब किलो कैलोरी के रूप में लिखेंगे तो बेटा या तो लिखो 1000 कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, या 1 के ऐसे लिख दो, 1 के कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेल्सियस। और इंटू में यहां पे क्या आ जाएगा बेटा आपका, इंटू में यहां पे आ जाएगा डेल थीटा 20 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस, मास 1 केजी, ये बेटा केजी से केजी कट गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया, तो क्या बच गया? ये बच गया आपका कितना बेटा? 1 किलो कैलोरी। ये अपना आंसर आ गया। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, गजब का आपका सॉल्यूशन था, गजब का आपका आंसर यहां से बनता है। 1 किलो कैलोरी ऑप्शन में दिया हुआ होगा, कंफ्यूज मत हो जाना, 1 किलो कैलोरी हमारा ऑप्शन में आंसर मिलेगा। मैंने ऑप्शन हटा दिए इसलिए ताकि बच्चा क्या सोचता है इसके बारे में, बच्चा क्या सोचता है इसके बारे में, इसलिए ऑप्शन हटा दिए बेटा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है बेटा?
चलो अब इसके कुछ स्पेशल पॉइंट है, उन पे चलते हैं। स्पेशल पॉइंट के रिगार्डिंग बहुत तगड़े सवाल बनने वाले हैं बेटा। अगर मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन टेम्परेचर कितना होता है? 0। अभी आपने क्या लिखा? अभी आपने लिखा डेल क्यू बराबर एम एस आपका डेल थीटा या डेल टी, जो भी आपने लिखा। तो बेटा अगर चेंज इन टेम्परेचर एस बराबर क्या हो गया बेटा? डेल क्यू बटा एम डेल टी। याद आ रहा है कुछ मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तो? अरे वही चीज लिख रहा हूं जो आपको भी बताई थी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस यानी मैं कह रहा हूं समतापीय, आइसोथर्मल प्रोसेस आपका है समतापीय प्रोसेस है, तो यहां पे चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो बेटा इसका वैल्यू 0 करो तो डेल क्यू बटा 0 यानी स्पेसिफिक हीट इन आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इनफाइनाइट। यही आपका इसका पहला स्पेशल पॉइंट है, ये चीज याद रखिएगा। पहला स्पेशल पॉइंट, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करेंगे तो आपका जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर अपन अवस्था में कौन सी अवस्था परिवर्तन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर नियत ताप के लिए जाएंगे तो S बराबर आपका इनफाइनाइट आ जाएगा। अर्थात किसी भी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा, किसी भी सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट जब यह स्थिर ताप पर हो तो या पिघल रहा हो तो अनंत हो जाएगी। आइसोथर्मल प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट यानी S का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। ये प्रत्येक सोल्जर के दिमाग में आ जाना चाहिए। पहला इसका स्पेशल पॉइंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्लियर बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या इसमें? अच्छा यहां पे, ओहो एक सेकंड। अच्छा 1 किलो कैलोरी हमने रख दिया है, यहां पे 20 है, 20 को तो किया ही नहीं मल्टीप्लाई, 20 किलो कैलोरी। ओके 20 किलो कैलोरी, 20 को तो अपने लिखा ही नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ओके ये पहला कॉन्सेप्ट, इसका स्पेशल पॉइंट क्लियर है बेटा? ओके कर दिया बेटा, सही कर दिया मैंने, सही कर दिया। ओके अब देखिए इस सवाल के लिए बताइए पहला स्पेशल पॉइंट इसका। ओके अब ठीक है बेटा? यस ओके हाँ जी। अब आगे आ जाओ, दूसरा स्पेशल पॉइंट। पहला स्पेशल पॉइंट, दूसरा स्पेशल पॉइंट है बेटा आपका आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए डेल क्यू बराबर 0। तो अभी आपको जो चीज मैंने बताई है, अगर इसमें डेल क्यू 0 होता है यानी आपका जो आइडियाबेटिक प्रोसेस होता है रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ना उसमें उष्मा ली जाती है ना दी जाती है, तो डेल क्यू का वैल्यू कितना हो गया? 0। अगर डेल क्यू 0 होता है तो बताओ, आपका डेल क्यू 0 होता है तो बताओ एस बराबर भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यही समझाने की कोशिश हो रही है। आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तापमान बिना उष्मा स्थानांतरण के यानी चेंज इन आपका हीट अगर 0 होता है, डेल क्यू बराबर 0 होता है तो एस बराबर आपका 0 यानी स्पेसिफिक हीट आपका 0 हो जाएगा। यानी तापमान बिना किसी उष्मा स्थानांतरण के परिवर्तन होता है और थर्मस में द्रव्य की विशिष्ट उष्मा 0 हो जाती है। एक एग्जांपल दिया हुआ आपको थर्मस वाला, जैसे मैंने रखा है इसको, मैं इसको बार बार ऐसे हिला रहा हूं, मतलब बाहर से उष्मा आ रही है ना जा रही है, अंदर की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए ये कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि थर्मस में उष्मा ली नहीं जा सकती ना दी जा सकती। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आना चाहिए। ये इसका दूसरा स्पेशल पॉइंट है। एक चीज और अगर देखिए बेटा, एक चीज और मैं बता रहा हूं, आपका प्यार और सपोर्ट हमें जो मुझे मिल रहा है वही मुकेश सर को मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे होगा। जस्ट इसके बाद में मैथ्स की क्लास होने वाली है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ सर यहां पे आपको मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, अगर आपको अच्छे लेवल से क्वेश्चनों को क्रैक करना है, उनको फोड़ना है, तो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। और सवालों को देख के डरो नहीं, सवालों को देख के डरो नहीं, क्योंकि धूप की क्या औकात है कि वो समुद्र को सुखा दे। डरने का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे उसके बाद में जो चाहे बुक उठाओ और उसको फोड़ दो। इसके जस्ट बाद में मैथ्स की क्लास है, वहीं पर भी आपका यही प्यार और सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत जल्दी फिजिक्स की मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये प्यार और सपोर्ट आपका बरकरार हमें सभी क्लास में चाहिए। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद। अगर नया बच्चा आया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और जिन्होंने लाइक बटन प्रेस नहीं किया है